ये जो घटना हुई है जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, निंदा ही नहीं आरोपी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अब एनकाउंटर होने का समय आ चुका है। देखिए, एक ही परिवार में हस्बैंड वाइफ को मार दिया गया, 2 छोटी बच्चियाँ थी, उन दोनों को गोली मार दी गई। तो सोचिए कितना जघन्य अपराध हुआ है उत्तर प्रदेश में। और बात आती कि जब बात होती है कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ये नारे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश जैसा एक राज्य है अपराध में कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, आपराधिक राज्य बन चुका है, जहाँ पे एक घर के अंदर घुस के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और आरोपी आराम से निकल जाता है। बाद में गिरफ्तार होता है लेकिन उससे पहले वो आराम से निकल जाता है। पुलिस ज़्यादा दूर नहीं, ये कहा जा रहा है कि वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे थी। अरे नहीं चाहिए भाई ऐसा राम राज्य जिसमें हमारे समाज के बच्चों की लाशें उठती रहे, जिसमें हमारे समाज की बच्चों का उत्पीड़न होता रहे। नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य। रखिए अपना राम राज्य अपने घर के अंदर, हमें नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य। हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐसा भीम राज्य चाहिए, अम्बेडकर राज्य चाहिए, जहाँ पर संविधान का राज हो, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ द्वेष भावना के साथ किसी की हत्या ना कर पाए, जहाँ पर कोई अपराधी आके किसी बहन बेटी के साथ शोषण ना कर पाए। ऐसा संवैधानिक राज चाहिए हमें, ना कि ऐसा राम राज्य जिसमें हमारी बेटियों के साथ शोषण होगा, हमारे बच्चों की लाशें कंधों पे उठाएंगे। हमें ऐसे राज की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे दिखता है, उत्तर ही प्रदेश नहीं पूरे देश भर में सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई है ना तो वो दलित समाज के लोग हैं, जिन्हें कोई मार भी लेगा ना तो उन्हें पता है कि उसका कुछ होना नहीं है, क्योंकि सत्ता में और शासन प्रशासन में उन्हीं के लोग हैं। वो मार देते हैं और अपराध करने के बाद आराम से निकल जाते हैं कुछ समय बाद। जैसा हमने देखा मनीषा वाल्मीकि वाले केस में भी देखा, अपराधियों ने वो शोषण किया, बलात्कार ही गायब कर दिया कि बलात्कार हुआ। जो बेटी ये कह के गई कि मेरा बलात्कार हुआ, आज उसे बलात्कार के आरोप से ही मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह ये केस भी है। इस केस में भी अब देखिए बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि रायबरेली में एक केस दर्ज कराती है महिला। ये महिला जो थी जिनकी हत्या हुई है, छेड़खानी का केस लगाती है चंदन वर्मा नामक युवक पर। और क्या वो साथ में ये भी लिख कर देते हैं कि अगर कल को मेरे परिवार के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसका दोषी जो होगा चंदन वर्मा होगा। लेकिन अब वही पुलिस मामले को कैसे रफा दफा कर रही है। देखिए बड़ा, मैं पुलिस को क्या कहूँ इस चीज़ के लिए। देख क्या खेल खेल रहे कि अब वो बता रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला उसमें जोड़ दिया गया है, लव एंगल उन्होंने जोड़ दिया है। मतलब जो पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश है पीड़ित परिवार को, बात पीड़िता नहीं दलित समाज को बदनाम करने के लिए। एक महिला वही थाने में जब एफआईआर देती है और लिखती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, और छेड़खानी के बाद SC ST एक्ट में केस दर्ज कराती है रायबरेली के अंदर, और वही उसी महिला के ऊपर प्रेम प्रसंग का आरोप लगा के ये कह दिया जाएगा कि इसका और उसका अफेयर चल रहा है। ऐसे मामले हमने बहुत सारे देखे। जब भी दलित बेटियों को न्याय दिलाने की बात होती है, दलित समाज को न्याय दिलाने की बात होती है, वहाँ प्रेम प्रसंग के मामले, यानी अगर दलित समाज की महिला उसके करैक्टर पे उंगली उठा दी जाती है। और ये उठाता कोई और नहीं है, ये प्रशासन के लोग उठाते हैं, ये पुलिस वाले उठाते हैं। क्या कि मामला हल्का हो जाए। और ये मामला हल्का नहीं है, इससे साफ दिखाई देता कहीं ना कहीं कुछ लेन देन हुई है शायद, तभी ऐसी बातें आई ना भाई। वरना जो महिला अपनी कंप्लेंट लगाती है, वो कंप्लेंट के बाद वो कहती है मेरे साथ छेड़खानी हुई है, उस महिला का आप प्रेम प्रसंग बना रहे हो, अपनी मर्जी के साथ प्रेम प्रसंग बना रहे हो। तो ये मामला कुछ जैसा पुलिस दिखा रही है वैसा नहीं है। और ये जघन्य अपराध है कि घर के अंदर एक अपराधी आके दलित समाज की बच्चियों को तक गोली मार रहा है। कहा जा रहा है 9 गोलियां मारी गई, 9 गोली में 7 गोली मिली हैं, 2 गोली अभी भी फंसी हुई हैं। तो आप समझिए किस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, उनसे अपील करूंगा कि अब समय आ गया है कि देखें तो सही, जैसे मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलता है, क्या दलितों की बच्चों के, जो दलित परिवार के लोगों की हत्या हो रही हैं, क्या उनके अपराधियों के घर पे बुलडोज़र चलेगा? और ये जो मामले को रफा दफा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? सवाल तो ये भी बनता है। और यही देखना चाहते हैं। अभी बयान आया राहुल गांधी जी का भी कि भैया आप न्याय दिलाइए। अरे भैया आप क्या न्याय दिलाएंगे जब आपके राज्य में दलितों की स्थिति ख़राब होती है तब भी आप चुप रहते हैं। भाजपा के सरकार में होता है तो आपकी अंदर से आत्मा जाग जाती है, लेकिन वही जब आपके शासित राज्यों में होता है तो आपकी आत्मा मर जाती है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब स्टंट दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए पीड़ित परिवार के यहाँ भी जाएंगे। आप देखना मोमबत्ती कैंडल मार्च भी होंगे। लेकिन क्या हकीकत में दलित समाज को न्याय मिला? ये सवाल हमारा बार बार आपसे होगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी का अगर झूठ पकड़ना हो तो NCRB को पकड़ लीजिए। किसी भी सरकार का अगर आपको झूठ पकड़ना है तो NCRB का डाटा
देख लीजिए, साफ पता लगता है। जो बात ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, दलित सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था बहुत हाई लेवल की है, तो आप अंदाज़ा लगाइए जिस उत्तर प्रदेश में अभी तक 47,000 के आसपास केस रजिस्टर्ड होते थे दलितों के शोषण के, आज वो बढ़ के 57,000 हो गए। महिलाओं का जो केस 3.5 लाख तक होते थे वो बढ़ के 4 लाख के आसपास पहुंच गए। तो शोषण बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। तो ये साफ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का आगे बढ़ाओ, दलितों की बेटियों की हत्या कर दी जाती है उत्तर प्रदेश में, देश में। यही कहता हूँ कि जब ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो ये कह रहे हैं कि उनसे बचाओ। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो नालायक, वो कहता हूँ बार बार, जो है ना बलात्कारी नेता, उनसे बचाओ। आप देखिए सबसे ज़्यादा बलात्कारी अगर आज की डेट में सबसे ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में है। महिलाओं का शोषण करने वाले सबसे ज़्यादा किस पार्टी में, वो उसी में है। चिन्मयानंद कहाँ है? अरे आप अंदाजा लगा, बलात्कारियों को फूलमाला पहनाया जाता है बाहर जेल से निकाल कर, तो समझे कैसी तुच्छ मानसिकता के लोग जाती है। मैं बोल रहा हूँ, मालाएं पहनाई जाती हैं, तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो क्या आरोपियों को केक खिलाया? तो वही बात मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि समय आ गया है, उत्तर प्रदेश के दलित समाज को समझना होगा, जो दलित समाज की कम्युनिटी है। आपका कोई भी रहनुमा उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब आप जिन्हें सोचते ये लोग आपको न्याय दिलाएंगे, नहीं दिलाने वाले। आपको अपना नेतृत्व खुद लेना पड़ेगा, और उस नेतृत्व को लेने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आप अपने दलों को छोड़ के दूसरे के दलों में आप दड़ी बिछाने जा रहे हो, तो यही घटनाएं होंगी। आप कितनी घटनाओं को रोकोगे? आज ये घटना हुई, कल कोई और घटना होगी, परसों कोई और घटना होगी। सब जाएंगे, संपत्ति केन करने जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि हम न्याय दिलाने चले, न्याय मिल गया। भाई जिस परिवार की बच्चे मर गए, क्या वो बच्चे दोबारा वापस आ जाएंगे? ये बात क्यों नहीं समझते हमारे समाज के लोग? लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि यदि किसी महिला के साथ में कोई छेड़खानी होगी तो अगले ही चौराहे पर उसको जो है ठोक दिया जाएगा। तो इसमें क्या घटना में वो हुआ, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ठोका क्यों नहीं गया? लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं। यही तो बात क्या, चंदन वर्मा ठुक गया क्या? इससे पहले लखीमपुर वाले मामले में जो आरोपी थे, लखीमपुर वाले दलित बच्चों के साथ उत्पीड़न वाले जो मामले था, जब बच्चों को टांग दिया गया था मार के, क्या वो उनको ठोका गया? ये चुके ठोके गए क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। और उसके बाद आप यही देखिए, सबके नहीं ठोके गए। हाथरस वाले केस में क्या ठोका गया? बताऊँ मैं, अलीगढ़ वाले के मामले के अंदर क्या ठोका गया? नहीं ठोका गया ना। तमाम केस है, आए दिन केस रजिस्टर्ड होते हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, और सब चुप्पी बैठ दे जाते। बस एक दिन का जाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उनके लिए दलितों की जान की कोई कीमत नहीं। भाई मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, अगर दलित समाज को ये समझना होगा, अगर आपको न्याय दिला सकता है तो आपका अपना ही दिला सकता है, कोई और आपको न्याय दिलाने नहीं आएगा। तो ताकत कहाँ से मिल रही है ऐसे हत्यारों को, जो शैतान लोग हैं, जो अपराधी हैं? ये उसे ताकत मिल रही है दो जगह से, एक तो शासन से और दूसरा सत्ता से। शासन और प्रशासन दोनों से, क्योंकि उनके लोग प्रशासन के अंदर बैठे हैं, वो पैसा भरते हैं और उनको वो बच जाते हैं। सत्ता वाले उन्हें बचाने में लग जाते हैं, सत्ता की चाटुकारी की वजह। हमारे लोग न शासन में न प्रशासन में, इसलिए हमारे लोगों का शोषण ज़्यादा हो रहा है। अगर बार बार कह रहा हूँ, अगर अपने शोषण को कम करना है तो अपनी सरकार बनाए ना। आप इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में 4 बार अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि आपका मुख्यमंत्री ने आपके लिए क्या किया। लेकिन बलविंदर जी, योगी जी तो कहते हैं कि बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या दुनिया छोड़ चुके हैं, तो फिर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? ये तो सवाल आप बताइए ना। अपराधी अगर छोड़ चुके हैं तो ये क्या कर रहे हैं? क्या ये जो लगातार दलित बच्चों की, जो NCRB का एक डाटा है, एक सरकारी डाटा है, जिसमें कहा जाता है हर 15 मिनट बाद एक लड़की का शोषण होता है। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? यहीं से आ रहे हैं ना। अगर आपने इतने सख्ती के साथ काम किया था, आप जब किसी बेटी के साथ होता है, आप क्या नाम है उसका, कोलकाता चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल चले जाएंगे लड़ने के लिए। आप जहाँ पे भाजपा की शासित सरकारें नहीं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े आंदोलन कर देंगे। कभी किसी दलित की बेटी के लिए आपने ऐसा आंदोलन चलाया? चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के सवाल मेरे हैं। लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे लोगों की शर्म मर गई है, शर्म हया मर गई, आंखों में पानी मर गया। बलविंदर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, उनके नेता हैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। वो कहते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो कहाँ गए ये दोनों नारे के देने वाले नेता? ये दलितों के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं? ये आखिर किसकी बेटी बचा रहे हैं, किसकी लड़कियों के लिए लड़ते हैं ये लोग? देखिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी आएंगे ये, ऐसा नहीं आएंगे। आएंगे, फ़ोटो खिंचाने आएंगे, सियासत चमकाने के आएंगे दलितों के बीच में, लेकिन हकीकत यह न्याय दिलाने नहीं आएंगे। मुझे बताइए कोई एक केस ऐसा बताइए जो कांग्रेस लड़ रही हो हमारे लिए। एक केस, कोई केस जिसे लड़ रही हो। आए, फ़ोटो खिंचा के चले गए, 4 मीडिया वालों को भाषण दिया, कहानी ख़त्म। लेकिन हमारा तो बच्चा मर गया ना। हमारे समाज के तो बच्चे लाशें उठा रहे हैं हम लोग।
बार बार बैक टू बैक हम बार बार कहते हैं अरे कब तक उठाओगे अपने समाज के बच्चों की लाशों को कंधे पे? यार थोड़ा तो शर्म कर लो अब, समय आ गया है। कहते थे 21वीं सदी अम्बेडकरवादियों की, कैसी अम्बेडकरवादियों की सदी है ये? इतना बड़ा अम्बेडकरवाद आपके अंदर है कि आपकी इतनी, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी हया इतनी मर चुकी है कि आपके बच्चों की लाशें उठ रही हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हो। अरे अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अपने वोट की ताकत को सही जगह तो यूज़ कर लो, ताकि कल को कोई आपके समाज की तरफ, आपके बच्चों की तरफ कोई आंख ना उठाए। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे देखते नहीं। हम लोग तो बस ये है 5 किलो राशन मिल रहा है, चाहे उसके लिए अपने समाज के कितने बच्चे मर जाए हमें कोई मतलब नहीं। 5 किलो राशन, 1 किलो तेल अगर आपको मिल जाएगा तो आप अपनी बहन बेटे की इज्जत, आबरू को भी लुटवा दोगे इसके लिए। अच्छा, ये घटना जो हुई है, राहुल गांधी का वो कंस्टिट्यूंसी है, सोनिया गांधी का कंस्टिट्यूंसी का इलाका आता है ये, और कल चुनाव है पंजाब में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के वोटर्स पे? हरियाणा में भी 21% जो है दलित हैं वोटर। देखिए, दलितों को बार बार एक बात मैं बार बार कहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि भैया देखो, बहुत हो गई लाशें उठाते उठाते, समय अब लाशें नहीं उठा पाओगे भाई, कितनी उठाओगे? रोज़ हम अपने समाज के किसी न किसी बच्चे की लाश उठा रहे हैं, रोज़ किसी न किसी बहन बेटी के साथ इज्जत और आबरू को हम नीलाम होते हुए देख रहे हैं। कब तक आपके अंदर की जो स्वाभिमान है वो मरता रहेगा? समय आ गया, अपनी सरकार बनाइए ताकि फैसले आप खुद कर सको, और अपराधी को सज़ा तभी मिलेगी जब आप लोग सत्ता में होंगे। आज सिर्फ आपके उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप लोग सत्ता में नहीं हो। अगर आज आप सत्ता में होते तो कोई माइकल लाल में दम था कि आपकी आंखें वो कर लेता? आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, जब उत्तर प्रदेश में ये जितने आज की डेट में जो वो शासन प्रशासन के लोग ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, जो अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, किसी की हैसियत थी कि मायावती के सामने कोई खड़ा हो जाता? तुरंत आके टाइम से 10 बजे, अगर 10 बजे का टाइम 10 से 9:30 बजे पहुंच जाते थे। किसी की ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जो नहीं लिखी जाती थी। आज आप जाते हो, कंप्लेंट लिखवाते हो, उसमें वो पहले तो कोशिश करता है किसी तरह वही हो जाए, ख़त्म हो जाए केस, आपस में समझौता हो जाए, वो उसी में लगे रहते हैं। समझौता बिचौलिया काम करने लगे हैं लोग, ये शासन प्रशासन के लोग बिचौलियागिरी करने लग गए हैं, दलाली का काम करने लगे हैं। अरे भैया, समय आ गया है कि न्याय दिलवाओ यार। तुम संविधान की वो कसम खा के बैठे थे कि दलितों जो भी पीड़ित परिवार उसे न्याय दिलाओगे, आप न्याय दिलाने की जगह उनके साथ आप बिचौलिया का काम करने लगे। तो मैं तो बस आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहूँगा कि समय आ गया है, आप समाज को ये फैसला करना होगी, अपनी खुद की सरकार आपको बनानी होगी, अपने विधायक बनाने होंगे, अपने सांसद बनाने, तभी आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा।